हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपको बताएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको जनरल फॉर्म आपको पता ही होगा पहले से ही। जनरल फॉर्म इसका आपका पता है। इक्वेशन 1 है जनरल फॉर्म का। दो इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म का, एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेंगे हम इसको। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, दो स्टेप से सॉल्व करेंगे। आपको दो स्टेप बता देते हैं, बस आप प्रतिस्थापन विधि का कोई भी क्वेश्चन आए, कभी भी आए, बस उसमें आप दो स्टेप लगाएंगे। वो आप दो स्टेप लगाएंगे, बस इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि स्टेप नंबर पहला क्या लिखा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के किसी एक चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। चर को बराबर के उधर उस साइड पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने के बाद जो आपको मिलेगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। बोल देंगे हम इक्वेशन 1 को पक्षांतर कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b1 y = c1 - a1 x हो जाएगा। इसको हम और आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपका y = क्या आएगा, y = जो आपका आएगा क्या आएगा, यहाँ पे c1 - a1 x / b1। इतना आ गया आपका y का वैल्यू, इतना आ गया। अब जो ये y का वैल्यू आया है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, पक्षांतर करने के बाद जो मिलेगा उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। बोल देंगे हम यहाँ पक्षांतर किए, ये मिला आपको, y का वैल्यू ये मिला, तो इसको दूसरे इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन 1 को हम पक्षांतर किए हैं। इसके बाद इक्वेशन 2 में हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। y की जगह पर इक्वेशन 2 में हम यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका जो आएगा तो x का आंसर आ जाएगा, x का आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में यहाँ पे लिखते हैं, y की जगह पे आप क्या करेंगे, a2x + b2 c1 - a1 x / b1 = c2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा है, x का वेरिएबल बचा, तो आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x का जो है a b का कोई कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा, एक नंबर में दिया रहेगा, सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। इसीलिए आप इसको जो सॉल्व करेंगे, इसमें x जो है सिंगल x बचा है, वेरिएबल आपका एक है, तो एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, वही आपका x का आंसर हो जाएगा। फिर वो जो आंसर x का आएगा उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप जो आपका y का वैल्यू निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। यही आपका एलिमिनेशन मेथड है। 2 लाइन में 2 मिनट में आपका एलिमिनेशन खत्म हो गया। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कैसे करना है। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और आपको जितना यूट्यूब पे मैं पढ़ाया हूँ, अगर उसमें से कोई भी डाउट हो या उस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक मेरा है, आप उसमें से जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। इसमें कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या बोला है आपको, इसको जो है सॉल्व करना है, किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको इसको। ये आप x और y का वैल्यू किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा रहेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला रहेगा, या तो एलिमिनेशन मेथड बोला रहेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला रहेगा, या तो ग्राफिकल मेथड बोला रहेगा। किसी भी मेथड से आपको बोला रहेगा, इसी मेथड से आप सॉल्व करो, वही आपको बता रहा हूँ। आप एक इसमें कौन सा मेथड बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके पहले मैंने आपको ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड बता चुका हूँ। अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोल देंगे जो आपको इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये 2013 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था, 2013 बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो इसमें आप करने के लिए आपको क्या बताएं, 2 स्टेप करना है। पहले स्टेप में आप जाना है, किसी भी इक्वेशन को लेके उसमें x या y का वैल्यू पक्षांतर कर देना है। हम बोल देंगे, आप इसमें मान लेते हैं हम x, पहले इक्वेशन में जाके x का वैल्यू पक्षांतर कर देंगे। तो हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में x को पक्षांतर करने पर तो x को पक्षांतर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका क्या आएगा, y = 7 - x। इतना आ गया आपको। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 को हम पक्षांतर कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 में x को मान को पक्षांतर कर दिए हम, तो आपका इतना मिल गया। तो हम इसको क्या बोल देंगे, आपको y मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे आगे y का मान। अब आपको आगे जो बताया था, जो दूसरा वाला पहले वाला इक्वेशन जो पक्षांतर करेंगे, इसके बाद जो आएगा इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम ये वही लिख रहे हैं, y का मान इक्वेशन नंबर 2 में
प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापन करने पर अभी y का मान जो इक्वेशन नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर आपको क्या मिलेगा, तो ये y का मान है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें y की जगह में क्या लिख देंगे 7 माइनस एक्स लिख देंगे। आपका 3x माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 7 माइनस एक्स इक्वल टू 9 लिख देंगे। इतना हो गया। अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 9। इतना हो गया आपका। ये क्या है 3x और ये x 4x हो गया। ये आपका 9 है इधर, ये आपका माइनस है 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 7। तो आप यहाँ पे लिख क्या देंगे x का जो वैल्यू आएगा 4x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 10 6 16। x का वैल्यू आएगा 16/4। तो आप x का मान जो आएगा 4 आ जाएगा। x का वैल्यू जो 4 आ जाएगा, x का मान आपको 4 मिल गया। तब ये आप क्या लिखेंगे x का मान इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे तो आपको जो मिल जाएगा y मिल जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर आप x का मान इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 7। x का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे x की जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y लिखेंगे y इक्वल टू 7 माइनस 4। तो आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे x का और y का जो मान है सबका मान आ जाएगा। x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इसमें हम कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको बताते हैं कैसे आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रश्नावली 3C का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसके बाद अगला में क्या बोला है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको मॉडिफाई करेंगे तो हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो 8 है उधर उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो -8 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब आपको बताएं 2 स्टेप बताएं। पहले स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से x या y को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं हम। तो इसमें हम इक्वेशन 1 का जो लेते हैं, इक्वेशन 1 लिखते हैं क्या है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 से आपको क्या बोलते हैं x का मान पक्षांतर करने पर, x को पक्षांतर करने पर आपको जो मिलेगा उसको लिखेंगे। पक्षांतर करने पर x को पक्षांतर कर देंगे हम। इसमें 2x है उसको उस साइड डाल देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3y माइनस 8 माइनस 2x। इतना हो गया। यहाँ पे आपका क्या है y का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 3 या y है, तो हम 3 को उधर उस साइड क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे -8 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। अब आपका y का वैल्यू जो मिल गया, इसके बाद अगले स्टेप में क्या बोले थे हम, जो y का वैल्यू मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर, अगले इक्वेशन नंबर जिसको पक्षांतर करेंगे उसके अलावा जो बचा है उसमें रखेंगे। तो हम पक्षांतर किसको किए, इक्वेशन नंबर 1 को किए हैं। तो इसका जो क्या बोलेंगे y का मान इक्वेशन नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब रखने पर, तो y का जो मान है y का मान इक्वेशन नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर। अब इसमें y का जो मान है इक्वेशन नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने में, इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो आपका ये क्या है y इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई का वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे हम, y के जगह पे क्या लिखेंगे हम पूरा लिख देंगे -8 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। इतना हो गया। अब हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस
2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। अब ये 3 यहाँ पे एलसीएम है, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल टू 2x। पूरे का मैं अब एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 का यहाँ पे 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 को उधर कर देंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे। आपका 3x प्लस 8 इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या है आपका 3 हो जाएगा, 3 का गुणा उधर हो जाएगा। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, जो 8 इधर है आपका 8 यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप 2x और 3x ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5x। आपका यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू -5। इधर 8 है प्लस में, उधर जाएगा -8 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा -8 हो जाएगा। तो और 3 में से -8 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू जो आपका आएगा -1 आएगा। अब x का वैल्यू -1 आएगा तो ये जो वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख देंगे, किसी में भी हम y का वैल्यू आ जाएगा। हम इक्वेशन नंबर इसको 2 में रखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर x का जो मान आया इक्वेशन नंबर 2 में, क्या बोले x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो x का मान क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -y इक्वल टू 1 + 1, तो आपका y का जो वैल्यू आएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 हो जाएगा और y का वैल्यू जो है -2 हो जाएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -2। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसके बाद में और क्या दिया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 को आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इसको आपको बताते प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें आप सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे साइड पक्षांतर कर देंगे। तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 2 को, मतलब कि पक्षांतर करने पर इक्वेशन 2 को 2 के x को पक्षांतर करने पर अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, जो इसमें अगर x है, ये 2x वाला टर्म है, उसको पक्षांतर करेंगे तो उस साइड ले जाएंगे बराबर के, हम उसको बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -3y इक्वल टू -2x। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर के उधर माइनस है, माइनस कट गया। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से गुणा है, इधर 3 का भाग हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 3, इतना हो गया y का वैल्यू। अब ये y का जो वैल्यू आया है इसको इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर आप यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर अब y का मान जो है उसको समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो यहाँ पे y का मान आपका क्या आया है, इतना आया है। समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10, इतना हो गया आपका, इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। अब आप इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3 एलसीएम नीचे 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3x। आप लिख देंगे 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 1 लिख के इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल टू 30, इतना हुआ आपका। अब ये जो x का वैल्यू है ये 30 में से 5 का डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाई 5, तो आपका x का जो वैल्यू है 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x का जो मान है समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे हम x का मान। तो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं।
समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान है समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 6 आया है। यहाँ पे 2 गुणे में 6 माइनस 3y है, बराबर को उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3y, इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ पे कहा 6 दूनी 12 और ये 3 है, y इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, तो आपका क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो आपका x और y का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ गया, x का आंसर जो आया है 6 आया है और y का जो वैल्यू आया है 4 आया है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको इक्वेशन दिया, 2 इक्वेशन दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया है। इसको बोला क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है आपको। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे हम इसको। इसके बाद में आपको बताया है कि इसमें करना क्या है, आपको किसी भी इक्वेशन को एक मतलब कि आपको x या y को उधर उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड में आपका मतलब कि हम इसमें लिखते हैं क्या, समीकरण 1 को समीकरण 1 में x का मान पक्षांतर करने पर आपको मिलेगा क्या, आपको x को उस साइड पक्षांतर कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका 2i माइनस 4 इक्वल टू माइनस x, इतना हो गया आपको। लेकिन ये माइनस है तो हम इसको माइनस का इस साइड गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, आपका क्या हो जाएगा -2i प्लस 4 इक्वल टू माइनस x, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू आया, क्या आया x का वैल्यू 4 माइनस 2i, इतना हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ हम क्या किए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए हम, अगर माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यही माइनस का अंदर अगर गुणा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। तो ये माइनस कटेगा नहीं, इसीलिए हम माइनस इसमें से कॉमन ले लिए तो इतना हो गया। तो आपका ये माइनस कट गया। ये जो आपका x का जो वैल्यू आया है इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में हम रखेंगे, क्योंकि x का इसको पक्षांतर किए, जो पक्षांतर करेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो समीकरण 1 को पक्षांतर किए तो हम इसको क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, तो क्या आया प्रतिस्थापन करने पे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे तो x का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख लेंगे पहले, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इतना हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, आपका इसमें x की जगह पे जो है इतना रख देंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे आगे, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x की जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 2i प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इतना लिख दिया हम। तो इसके बाद इसका 2 का यहाँ आगे आप क्या करेंगे, यहाँ 2 का जब गुणा करेंगे इसमें क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस 4y इसको माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया, y माइनस 4y प्लस 4y क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। जब एक कैंसिल हो गया, y का वैल्यू ही नहीं आएगा, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कि इसका कोई हल नहीं है, ये जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सार्व हल नहीं है, मतलब कि इसका कोई एक निश्चित हल नहीं है, इसका मतलब कुछ हल नहीं निकाल सकते आप। क्या लिखेंगे आप इसमें, कोई हल नहीं है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपका ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दिया है, इसमें आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, अपने जो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके रूप में लिखेंगे। इसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे हम। पहले इसको मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 और 3 है नीचे, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी में 6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y इक्वल टू -2।
अब यहाँ पे जो 6 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 का -2 के साथ और 1 का इस पूरे इक्वेशन के साथ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9x - 10y = -12। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c उसके फॉर्म में बन गया। ax प्लस मान लेंगे यहाँ पे ax, यहाँ पे -by, इसके बाद में +c, ये आपका उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में बन गया। तब वैसे ही हम इसको करेंगे, इसमें भी 6 एलसीएम आपका हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसके बाद में 2x + 3y = 13/6। अब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 2x + 3y = 13, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, आपका ये जो है जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो गया। पेयर बोले तो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल एक्स और वाई, आपका 2 वेरिएबल है। इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। इसमें अगला आप 2 स्टेप बता दें आपको। पहले स्टेप में क्या था, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी आप एक्स या वाई को उस साइड मतलब दूसरे साइड पक्षांतर करके जो उसका वैल्यू निकलेगा, जिसको पक्षांतर करेंगे उसके अलावा जो इक्वेशन बचेगा उस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बोल देंगे हम इसमें -10y को उस साइड पक्षांतर करेंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे y का जो मान है, y को पक्षांतर करने पर आप इसमें से y के जो वैल्यू है उस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा -9x = -12 + 10y, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा -12 + 10y / 9। आपका x का मान आ गया। अब जो x का मान आया है, x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, अभी x का जो मान है उसको समीकरण 2 में रख देंगे हम। समीकरण 2 आपका क्या है, यहाँ लिखते हैं हम। समीकरण 2 आपका क्या है, 2 गुणा में x क्या है -12 प्लस 10y / 9 इसको / 9, इसके बाद में प्लस 3y = 13, इतना हो गया आपका। अब आप ये जो 2 है इसका इसमें गुणा होगा और ये जो 9 है इसका इसमें गुणा होगा। 9 को पहले हम एलसीएम लेते हैं और 2 का गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे -12 10y प्लस 9 3, यहाँ पे जो 9 है इसका गुणा इसमें होगा, 9 3 का आपका 27y हो जाएगा / 9 = 13, इतना हो गया आपका। यहाँ तक हुआ। अब इसको जो 9 है इसका गुणा इसमें करेंगे हम और 2 को गुणा अंदर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -24 + 20y प्लस 27y, यहाँ पे क्या आएगा 13 गुणा में 9, यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में 20 और ये 27 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 47y हुआ आपका। और ये कितना हुआ है, यहाँ पे कितना होगा 13 गुणे में 9 कितना होता है, 13 गुणे में 9 कितना होता है 130 में से हम 13 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 107। ये कितना होता है 13 गुणे में 9 कितना होता है 117 होता है। तो यहाँ में हम क्या लिख देंगे 117 + 24, इतना हो गया आपका। अब y का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे कितना हो गया 7 4 यार है 1, और ये कितना हो गया 2 1 3 1 4, 147 / 141 / 47।
अब हम इसको क्या कर देंगे, y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे 7 3 21, मतलब इसमें से 21 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो 120 बचेगा आपका। 141 में से 21 निकालेंगे 120 बचेगा, यहाँ पे 7 निकल गया तो 40 बचा, 4 तिहाई 12, 120 यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, y का जो वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे, y का वैल्यू जो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, y का मान जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे हम। y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है आपका, यहाँ सॉल्व करते हैं हम। आपका इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 10 गुणा में 3 इक्वल टू -12, इतना हो गया आपका। अभी कितना हो गया, 10 तिहाई 30 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम 9x लिख देंगे इक्वल टू -12 प्लस 30, इतना हो गया। अब x, अब इसको घटा देंगे, 30 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे 28, 30 में से 2 घटाएंगे पहले 28 होगा, 28 में से 10 घटाएंगे तो आपका 18 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 9, तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। आपका x का वैल्यू जो है 2 आ गया और y का वैल्यू जो है 3 आ गया। x का जो आंसर है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू जो है 3 है, ये आपका जो है आंसर है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। थैंक यू एवरीवन।